ओके सो गाइस, स्क्रीन पे जो वेबसाइट आप लोग देख रही हो ये वेबसाइट एक कंप्लीटली सर्विस वेबसाइट है और इन सर्विस वेबसाइट को ये कंप्लीट रनिंग वेबसाइट है, ये लाइव वेबसाइट है। इस लाइव वेबसाइट को कैसे आप मैंने जिस होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज किया हूं सिर्फ 30 रुपीज पर महीने के हिसाब से मेरे को होस्टिंग देने वाला है और मैंने काफी महीने से उसको यूज किया। उसके बाद ही मैंने मन बनाया कि चलो इसमें हम लोग जो है इसको माइग्रेट कर लेते हैं हमारे कंप्लीट साइट को, राइट। तो कैसे एक साइट को माइग्रेट किया जा सकता है एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे, या फिर मैं जिस होस्टिंग को यूज करने वाला हूं उस होस्टिंग पे, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। दो सीख आपको मिल जाएगा, एक तो माइग्रेशन कैसे करनी है विदाउट डेटा लॉस, किसी प्रकार की डेटा लॉस नहीं होने वाला है। चाहे आपका स्ट्रक्चर कह लो, चाहे आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कह लो, सैलो स्ट्रक्चर कह लो, एसईओ कह लो, या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेजेस वगैरह, कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। कंप्लीटली जो है आप सेफली एकदम सिक्योरली आप जो है माइग्रेट कर सकते हो। मैं जिस होस्टिंग को यूज कर रहा हूं उस पर आप जाना चाहते हो डेफिनेटली जा सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूं कि ये जो वेबसाइट है मेरा itemconsole.com, इसमें एक डेमो वेबसाइट बना हुआ है। ऑलरेडी मैंने जो है मेरा मेन वेबसाइट को जैसे मैंने आपको बताया उसमें शिफ्ट कर चुका हूं, वो वाला होस्टिंग में जो है मैंने माइग्रेट कर चुका हूं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैंने ये डेमो वेबसाइट, इतने अच्छे से एक वेबसाइट को हमने जो है कंप्लीटली माइग्रेट करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको उस होस्टिंग में जाना है जिस होस्टिंग की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। या फिर आप अदरवाइज किसी अदर होस्टिंग पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो होस्टिंग जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे बढ़िया रहेगा और बहुत ही कम बजट में, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 30 रुपीज़ पर महीने से जो है उसका स्टार्ट प्लान शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जान लेना जरूरी है कि एक माइग्रेशन की 6 स्टेप्स है, उन 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग जो आपका वेबसाइट जहां पे होस्ट है उसके अलावा आपको एक नया होस्टिंग की जरूरत है और इस होस्टिंग का नाम है DRO वेब होस्ट। जी हाँ गाइस, बहुत ही अच्छा है। ओनली एंड ओनली आपको जो 30 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से चार्जेस करता है। तो मैंने यहाँ पे सीधा टाइप करना चाहूँगा DRO वेब होस्ट। तो DRO वेब होस्ट आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से सीधा जा सकते हो। DRO वेब होस्ट आपको 30 रुपीज़ पर महीने इसमें प्लान देता है, बहुत अच्छा प्लान देता है। मैं आपको सारे डिटेल्स दिखाऊंगा। अगर आपको प्लान्स वगैरह देखना है तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। एक अच्छे लो बजट आपको होस्टिंग चाहिए, बहुत अच्छे स्पीड, बहुत अच्छे मतलब जो आपका सपोर्ट सिस्टम, ये सारा कुछ आपको अच्छी चाहिए तो आप DRO वेब होस्ट के साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम सीधे आते एकदम नीचे इसके प्लान की तरफ रुक करते हो तो यहाँ पे प्लान देख सकते हो कि 30 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से इसका प्लान स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 2 GB का SSD वेब स्पेस मिलता है। एक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो, फ्री में SSL सब पे मिलने वाला है। लेकिन जैसे कि प्लान्स की प्राइस यहाँ पे बढ़ता गया है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड कुछ फीचर्स आपको और ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो ये तो मेरा शेयर होस्टिंग का प्लान हो चुका है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं इस तरह का प्लान को यूज़ नहीं किया हूं। DRO होस्ट के अंदर मेरे को सबसे बढ़िया जो प्लान लगा वो लगा मेरे को और थोड़ा सा नीचे ये वाला प्लान, जो कि आपका वर्डप्रेस होस्टिंग, जो 40 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से स्टार्ट होता है। तो मैंने व्यू ऑल प्लान्स के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे अभी जो है वर्डप्रेस होस्टिंग की इन सारे प्लान्स को दिखाया जाएगा जो सबसे अच्छा है वर्डप्रेस होस्ट, मतलब वर्डप्रेस को होस्ट करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर एक फीचर्स आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में, जो है वर्डप्रेस टूल किट्स। आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँगा आगे कि वर्डप्रेस टूल किट क्या है, कैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आपको ये दे सकते हैं। मतलब वर्डप्रेस टूल किट जो आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से देता है। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्री WP टूल किट डिलक्स हर एक प्लान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी 3 अलग अलग प्लान है। एक तो आपका जो 40 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से, एक जो है 69 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से, एक जो है 89 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से, राइट। सो यहाँ पे अगर आप एक वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो आप 40 रुपीज़ पर महीने वाला वेबसाइट को जो प्लान है उसको खरीद सकते हो। अगर आप 5 वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो आप जो है 69 पर महीने वाला जो प्लान है उसको बाय कर लीजिए। उससे पहले और भी थोड़ा सा कुछ देखना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे आपको रैम कितना मिलता है, 1 GB का CPU मिलता है 1 कोर का। अच्छा, यहाँ पे और भी जितने कुछ है यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ईमेल अकाउंट्स आप अनलिमिटेड बना सकते हो, FTP यूज़र आप अनलिमिटेड बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे फ्री CDN आपको मिलने वाला है। बैंडविड्थ आपके लिए कंप्लीटली फ्री होगा, अनलिमिटेड होगा। और यहाँ पे NVMe SSD डिस्क मिलता है, जो कि स्टार्टर प्लान पे यानी 40 रुपीज़ पर महीने प्लान पे आपको 2 GB मिलता है। और 69 पर महीने के हिसाब से जो प्लान है इसमें 10 GB मिलता है। और 10 GB प्लान या फिर 10 GB डिस्क स्पेस अगर आपने 5 साल 7 साल भी ब्लॉगिंग करते हो तो आप इसको कंप्लीट जो है भर नहीं पाओगे। तो ये प्लान्स आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जितने सारे प्लान्स है जो महीने के हिसाब से आपको दिया गया है वो ही सालाना आपको काउंट किया जाएगा। अगर आपने 1 साल के लिए भी खरीद दो तो आपको 69 पर महीना गुना 12 ये प्राइस देना पड़ेगा। अगर आपने 1 महीने के लिए भी खरीद दो तो आपको 69 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, सो हम सीधा यहाँ पे बाय नाउ बटन के अंदर क्लिक करते हैं। मैंने DRO वेब होस्ट की एक सिस्टम को बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे सिक्योरिटी के रीजन के जो बहुत अच्छे से मेजर किया गया, सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
और एक चीज़ यहाँ पे देखिए पॉपअप बन के आ रही है, अगर आप किसी अदर्स डोमेन प्रोवाइडर से आपके डोमेन को चला रही हो, GoDaddy, होस्टिंगर एटसेट्रा, किसी भी अदर्स, तो अगर आप चाहे तो रिन्यू करना चाहते हो तो आपकी .com डोमेन को सिर्फ 699 यानी 700 रुपीज़ में और .in को सिर्फ 580 में आप जो है इसको रिन्यू करवा सकते हो। क्योंकि अगर आपने जो है .com वाला डोमेन GoDaddy पे रिन्यू करने के लिए जाओगे, वहाँ पे आपको 999 देना पड़ता है, लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, मतलब 1000 रुपया है 999 मतलब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आप इसको इनके साथ आपका डोमेन किसी जो एक्सपायर होने वाला है तो आप यहाँ पे आके रिन्यू करा सकते हो, राइट। आपका बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा। इसको क्रॉस करके हटाते हैं। अभी देखिए चूज ए डोमेन, हमारे पास ऑलरेडी जो डोमेन है जिसको हम शिफ्ट करने वाला है उसी डोमेन को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नया वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से डोमेन डाल सकते हो, राइट। सो ये रहा मेरा डोमेन, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा मोड़ा और कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे रजिस्टर न्यू डोमेन, ये जो बॉक्स है यहाँ पे अगर आपने किसी प्रकार की डोमेन एंटर करेंगे तो आपके लिए DRO वेब होस्ट की तरफ से जो है रजिस्टर कर दिया जाएगा आपका डोमेन, राइट। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी डोमेन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक करूंगा आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। ओके, सो यहाँ पे मेरा डोमेन नेम डालना होगा। मेरा डोमेन नेम है आइटेम कंसोल। ओके, सो आइटम कंसोल मैंने इतना सा डाल दिया और आपको कुछ नहीं डालना है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में आपको सिर्फ आपका डोमेन का एक्सटेंशन डालना है। चाहे आपका कम है तो आप कम डालिए, चाहे आपका इन है तो आप इन डालिए, चाहे आपका .co.in है तो वही डालिए। आपका जो भी एक्सटेंशन है आप वो डालते रहना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कम है कम डाल दिया और इससे आगे पीछे कहीं आपको डॉट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी .com डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ इतना सा आपका डोमेन इस प्रकार से डाल दीजिए। आपको यूज़ बटन के अंदर क्लिक कर देना है, राइट। जैसे आपने यूज़ बटन के अंदर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है कि आप कितने महीने के लिए ये जो होस्टिंग है इसको आप बाई करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपको उस चूज बिलिंग साइकिल को आपको चेंज करना है। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर से आपको चूज कर लेना है कि आप क्वार्टरली करना चाहते हो यानी 3 मंथ्स के लिए, सेमी एनुअली यानी 6 मंथ के लिए बाई करना चाहते हो, या फिर एनुअली 1 साल के लिए बाई करना चाहते हो। तो आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लान बाई किया हूँ और ऑलरेडी मैंने इसको शिफ्ट कर चुका हूँ 1 महीना पहले। तो इस केस में मैं अभी जो है फिर से आपको 1 महीने की जो है प्लान बाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि ब्लॉग टाइटल, राइट। सो यहाँ पे आपको ब्लॉग टाइटल देना है। जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉग टाइटल दे देता हूँ, मेरा जो ब्लॉग टाइटल है मैं उसी को देना चाहूँगा, राइट। यहाँ पे जो ब्लॉग टाइटल आप देख सकते हो कि आइटम कंसोल मेरा ब्लॉग टाइटल है, तो मैंने इसी को ही यहाँ पे डालना चाहूँगा, ITAMCONSOLE। अब इस सारे चीज़ों को आप हाइड करके रखिए, किसी दूसरे के साथ शेयर मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा, अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एडमिन पासवर्ड भी आपको देना पड़ेगा। एक एडमिन पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड उसके बाद आप इस सारे पासवर्ड को जो यूज़र नेम आप बनाते हो उन सारी चीज़ों को आप पेपर में लिख के रखो, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपका काम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक किया। फाइनली आपको इन दोनों बॉक्स को फिल करना होगा, तभी आप कंटिन्यू बटन के अंदर जा पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे आपके पास कोई प्रोमो कोड है DRO वेब होस्ट की, मेरे पास तो कोई प्रोमो कोड नहीं है, आपके पास है तो आप प्रोमो कोड को यहाँ पे डाल सकते हो, उसके बाद वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन 1 महीने में शायद प्रोमो कोड अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने 1 साल के लिए लेते हो तो उस केस में जो प्रोमो कोड वगैरह अप्लाई हो जाएगा। लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधा आप वहाँ से DRO वेब होस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से चेकआउट बटन के अंदर क्लिक करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे अभी आपको ईमेल डालना है, जिस ईमेल से आप अपनी ये होस्टिंग सर्विस को बाय करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा ईमेल डाल दिया। अब सेंड वेरिफिकेशन कोड, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा आपके ईमेल पे, जिस ईमेल अभी आपने यहाँ पे डाले हो। तो मैंने उस ईमेल को पहले से लॉगिन करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि DRO वेब होस्ट की तरफ से मेरे पास एक ईमेल आ चुका है। तो मैं इस ईमेल को ओपन करूँगा और ये रहा मेरा कोड। आपके पास भी यूनिक कोड आएगा, ऐसा नहीं कि आप मेरे कोड को यहाँ पे उठा के डाल देंगे, आपके पास भी यूनिक अलग से कोड आएगा, उसी कोड को आपको उठा के यहाँ पे डालना है। तो मैंने कोड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, वेरिफिकेशन नाउ बटन के अंदर क्लिक किया। तो यहाँ पे मैसेज हो गया कि ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। ओके, अब फाइनली यहाँ पे आपको और कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको आपकी सारे डिटेल फिल करना होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम भर दिया, अरूप। आपकी लास्ट नेम, जैसे कि मेरा यहाँ पे लास्ट नेम भर दिया, अरूप घोष। मेरा ईमेल तो पहले से भर के आया हुआ है। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भरना पड़ेगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम भरना है। अगर आपके पास कंपनी है तो आप कंपनी नेम भरिए, अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। स्ट्रीट एड्रेस आप भर दीजिए, जैसे कि मेरा स्ट्रीट एड्रेस कोलकाता। अच्छा, सेकंड में भी मैं भरना चाहूँगा कोलकाता, थर्ड में भी मेरा सिटी जो है कोलकाता। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको चूज़ कर लेना आप कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रही हो। तो आपको वेस्ट बंगाल यहाँ पे चूज़ कर लेना है। पोस्टल कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड भी डाल देता हूँ। ओके, सो मैंने पोस्टल कोड भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया हमारा कंट्री जो है सिलेक्टेड है पहले से। टैक्स आईडी आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में रिक्वायर्ड फील्ड आर मार्क्ड विद स्टार मार्क, जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है उन सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। जैसे कि हाउ डिड यू फाइंड अस, कैसे आप मेरे को मतलब ये जो कंपनी है उसके बारे में आप कैसे पता किया। तो यहाँ इनमें से आप जो YouTube डाल दीजिए, क्योंकि आप मेरे YouTube वीडियोस देख के आपको इसके बारे में अंदाज़ा लग रही है तो आप YouTube डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाइए एक, यानी ये जो पासवर्ड है ये आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर की पासवर्ड है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर मतलब जब आप यहीं से प्रोडक्ट बाई करेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड लगेगा और ये ईमेल आईडी लगेगा, राइट। इन दोनों चीज़ों को अगेन आप पेपर में लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जाएंगे तो सबसे आसान सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट प्राइमरी स्कूल डिड यू अटेंड, कौन सी प्राइमरी स्कूल में आपने पहली बार अटेंड किए थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर डाल देना, जैसे कि मैं मेरा प्राइमरी स्कूल को यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। देखिए पेमेंट डिटेल्स में आपको कितना पेमेंट करना होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इंडिया से 2% आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ेगा, ओनली 2%। नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, इसमें भी 2% देना पड़ेगा। पेपैल के थ्रू अगर आप जाएंगे इंटरनेशनली तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एडिशनल नोट्स पे आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन और मेलिंग लिस्ट पे आपको येस रहने देना। उसके बाद ये जो बॉक्स है, इन बॉक्स में आपको टिक लगाना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन की एग्रीमेंट बॉक्स है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि पे विथ पेटीएम नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और हाँ, अगर आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हो सकते कि उस मोबाइल पे भी आपको एक ओटीपी आए। उस ओटीपी को अगर वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाए तो उसको भी आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पेटीएम से क्यूआर कोड को मैं स्कैन करके पेमेंट करना चाहूँगा। वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने इसको स्कैन किया और मेरे को यहाँ पे बताया जा रही है कि 7 रुपीज़ 30 पैसे आपको पे करना है। तो मैंने सेंड बटन के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी कोड डाला एंड उसके बाद ओके के बटन के अंदर क्लिक किया। अभी जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है ये चेंज होने वाला है। देख सकते हो कि इस प्रोसेसिंग में चला गया है और मेरा पेमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस समय आपको पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है, आपको पेज को छोड़ के भी नहीं आना है। जो भी जब आप ऑर्डर पेज के ऊपर रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो है इस प्रकार से एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख पा रहे कि ऑर्डर कंफर्मेशन आपको बताया गया कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। आपकी ऑर्डर नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका एक सर्विसेज दिखाई दे रही है। अगर आप कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया के अंदर जाने से पहले आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाए तो आप उसी ईमेल आईडी और जो अभी आप लोगों ने पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा एक सर्विस दिखाई दे रही है जो कि इस डोमेन पे है, itemconsole.com डोमेन पे है। इस सर्विस पे अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे। हमारा पहला जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर था इंटस सर्वर, उससे हम लोग जो है DRO होस्ट के अंदर आने वाला है। अभी हमारा दूसरा स्टेप फॉलो करना है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सिलेक्ट और बाय ए न्यू होस्टिंग। DRO होस्ट की तरफ से हम लोगों ने एक नया होस्टिंग बाय कर लिया है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होस्टिंग है तो आप उस पर इस काम को कर सकते हो। स्टेप 2 के अंदर क्या काम है, बैकअप फ्रॉम एग्जिस्टिंग होस्ट। अभी हमारा जो वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड है हमको देखना होगा कि हमारा वेबसाइट जो है यहाँ पे होस्टेड है हमारे इंटस सर्वर के अंदर, राइट। सो इसके हम लोगों ने WP एडमिन एरिया के अंदर चले जाना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे WP एडमिन एरिया के अंदर आ चुके हैं। itemconsole.com के डैशबोर्ड के अंदर हम अगेन चले जाते हैं, राइट। सो ये देख सकते हैं कि WP एडमिन एरिया है और हमारा जो वेबसाइट है उसकी बैकअप हमको WP एडमिन एरिया से ले लेना है। अब बैकअप कैसे लेंगे ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, और आपको ऐड न्यू प्लगइन्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है अपड्राफ्ट।
जैसे आपने अपड्राफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे एक पॉपुलर प्लगइन आपको दिखने के लिए मिल जाएगा जिसमें 3 मिलियन प्लस जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपड्राफ्ट प्लस को जो है यूज़ कीजिए, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इसको एक्टिव कीजिए। फाइनली एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रेस हेयर टू स्टार्ट। अपड्राफ्ट आपको बता रही है कि आप स्टार्ट कर दीजिए आपका काम को। तो मैंने यहाँ पे प्रेस हेयर टू स्टार्ट बटन के अंदर क्लिक किया और अभी आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। देखिए यहाँ पे बैकअप नाउ का एक सेक्शन है, हम लेंगे बैकअप डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। एंड टूर के बटन के अंदर क्लिक करके इसको हम लोग हटा देते हैं। टाइम अभी कितना डेट है, कितना टाइम चल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, आपको यहाँ पे बैकअप की कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेटिंग का। तो मैंने सेटिंग के अंदर गया और आपको भी सेटिंग के अंदर जाना होगा और यहाँ पे मैनुअली सारा कुछ आपको मैनुअली रहने देना है। इनमें से आपको जो फाइल में जहाँ पे आप बैकअप लेना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि अपड्राफ्ट प्लस वॉल्ट, यहाँ पे भी ले सकते हो, ड्रॉपबॉक्स, अमेजन और रैकस्पेस क्लाउड फाइल्स या फिर गूगल ड्राइव, बहुत सारे ऑप्शन है। कहीं पे भी आप जो है इसको बैकअप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप गूगल ड्राइव में ले लीजिए। अच्छा, गूगल ड्राइव हम लोग चूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को और भी कुछ चीज़ें देख लेना है कि इंक्लूड फाइल बैकअप्स, प्लगइन का भी लेना है, थीम का भी लेना है और साथ में अपलोड्स का भी लेना है। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे रहने देना है, ठीक है। हम इनमें से अभी चूज़ करेंगे गूगल ड्राइव का ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे गया, उसके बाद देखिए यू कैन सेंड बैकअप मोर देन, अच्छा यहाँ पे गूगल ड्राइव मैंने चूज़ किया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव फोल्डर अपड्राफ्ट प्लस नाम से बनेगा। ऑथेंटिकेशन विद गूगल, आपको गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको साइन इन विद गूगल के बटन के अंदर आपको क्लिक करना है और ये लीव का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उसी ईमेल को दे देना है जिस ईमेल पे आप इसका बैकअप लेना चाहते हो। तो एग्जांपल मैंने क्रिएटर अरूप को डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट बटन के अंदर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी आपको बताया जाए कि अपड्राफ्ट प्लस वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट्स, ये कुछ फाइल सेंड करेगा, कुछ फाइल यहाँ पे स्टोर करेगा। इसके लिए अपड्राफ्ट प्लस को जो है आपको एक्सेस देना पड़ेगा। तो आपको अलाउ बटन के अंदर क्लिक कर देना है। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कंप्लीट सेटअप हमारा हो चुका है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट सेटअप के अंदर क्लिक करेंगे और अगेन हम लोगों ने जो है अपड्राफ्ट प्लस की मतलब हमारे WP एडमिन एरिया के अंदर रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो भी जितने सारे चीज़ें हमने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी आप देख सकते हो कि अगेन हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो अभी देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो चुका है, हमारा गूगल ड्राइव। यहाँ पे एक बार क्लिक करके हम दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, देख सकते हो कि यू आर अपीयर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, यानी आपने पहले से ही ऑथेंटिकेशन काम को कंप्लीट कर चुके हो। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे सेव चेंजेस बटन के अंदर एक बार क्लिक कर देना है। अब हम फिर से जो है यहाँ पे बैकअप या रिस्टोर वाले प्लगइन के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बैकअप नाउ बटन के अंदर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि टेक ए न्यू बैकअप, इंक्लूड योर डेटाबेस बैकअप, इंक्लूड योर फाइल्स, सेंड बैकअप टू रिमोट स्टोरेज, ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। नहीं, ये बॉक्स को आपको टिक नहीं करना है, बाकी इन 3 बॉक्स पे आपको टिक रहने देना है। उसके बाद बैकअप नाउ बटन के अंदर क्लिक करना है। सो फाइनली कुछ देर टाइम लगाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैकअप का काम हमारा शुरू हो चुका है, जिनमें लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही साथ मेरा बैकअप का काम भी यहाँ पे फिनिश भी हो चुका है। द बैकअप हैज़ फिनिश्ड, मेरा बैकअप जो यहाँ पे गूगल ड्राइव में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का आइकन भी दिखाई देगा और मेरा बैकअप जो है यहाँ पे मैंने ले चुका हूँ, राइट। सो अभी हमारा काम क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस पे हमको जाना होगा। तो हमने यहाँ पे बैकअप भी ले चुका है हमारे एग्जिस्टिंग होस्ट से। अभी हमारा स्टेप 3 का काम क्या है दिखाता हूँ। चेंज द नेम सर्वर फ्रॉम ओल्ड होस्ट टू न्यू होस्ट, DR वेब होस्ट। जो अभी आपने DR वेब होस्ट की अकाउंट्स को बाय किए हो, उसके नेम सर्वर से आपका जो itemconsole.com या फिर आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है, उनकी नेम सर्वर को चेंजेस करना है, रिप्लेस करना है। कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे DR वेब होस्ट को खरीदा था और तो DR वेब होस्ट की जो नेम सर्वर है, आपका जो डोमेन नेम जहाँ से आपने बाय किया हो, मैंने यहाँ पे डोमेन जो है मैंने यहाँ पे बाय किया हूँ मेरे GoDaddy से, राइट। तो मैंने यहाँ पे GoDaddy को लॉगिन करूँगा और साथ ही साथ अभी जो नया होस्टिंग मैंने खरीदा हूँ उससे मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने जो है travelfree.net जो कि मेरा इंटर सर्वर का DNS था, उसको मैं यूज़ कर रहा था, उसको हमको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, यहाँ पे चेंज बटन के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एंटर माय ओन नेम सर्वर के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दोनों नेम सर्वर है, इस दोनों को हटा देना है और उसके बाद
यहाँ पे DRO वेब होस्ट की नेम सर्वर को यहाँ पे डालना है, हमारे डोमेन की जो DNS नेम सर्वर जोन है इसके अंदर डालना है, राइट। सो इसका नेम सर्वर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये देख सकते हो वन सर्विसेज है आपका, तो यहाँ पे ये सर्विसेज बटन के अंदर क्लिक करना होगा आपको, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपका सर्विसेज दिखाई देगा। और यहाँ पे अभी तक SSL एक्टिवेट नहीं हुआ है, हम लोग SSL को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक्टिव बटन के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपकी डिटेल दिख जाएगा, cPanel लॉगिन का आपका जो है सर्वर URL पासवर्ड वगैरह दिख जाएगा और यहाँ पे आपको नेम सर्वर भी दिखाई देगा। देखिए ns1.drwebhost.com, इनमें से आपको पहला वाला लाइन को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपकी डोमेन मैनेजर के अंदर और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है पहले बॉक्स में और देख लेना है कि लेफ्ट साइड में कोई स्पेस ना बच जाए, तो इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो नेम सर्वर है हमारा, जस्ट ए मिनट, दूसरा जो नेम सर्वर है हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि ns2.drwebhost.com, राइट। सो इनमें से यहाँ से इसको भी कॉपी करना है, अगेन हमको दूसरे बॉक्स पे चल के इसको पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद इसका भी लेफ्ट साइड को चेक कर लेना है कि कोई स्पेस तो नहीं बच गया है। उसके बाद जो सेव बटन के अंदर क्लिक करना है एंड फाइनली यहाँ पे एस बटन को आपको चेक करना है और कंटिन्यू बटन के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज शो करवाया जा रहा है कि योर रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस। कुछ टाइम लग सकता है, इवन 48 आवर्स तक भी टाइम लग सकता है, तो आपको एक बार इस पेज को रिफ्रेश करना है, उतना टाइम नहीं लगता है। फिर आपको यहाँ पे अभी भी जो नेम सर्वर वही दिख रही है, DRO वेब होस्ट का भी चेंज हो चुका है, राइट। अभी जो हम लोगों का था इंटर सर्वर का उससे रिप्लेस हो चुका है, अभी जो drwebhost.com हमारा नेम सर्वर अभी दिखाई दे रहा है। तो हम फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं एंड फिर भी देख सकते हो कि DRO वेब होस्ट ही दिखा रहा है, ओके। सो अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ काम करना बाकी है, जैसे कि यहाँ पे हमको जाना है लॉगिन टू cPanel के अंदर और उसके बाद हमको यहाँ से चूज, ये जो फोल्डर है, ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हमको सर्च करना है SSL और यहाँ पे आपको SSL TLS जो स्टेटस है इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे जितने सारे डोमेन के अंदर आपने डोमेन, सब डोमेन एंड www के अंदर आपने SSL लगाना चाहते हो तो इन तीनों जगह को आपको टिक करना है एंड उसके बाद रन ऑटो SSL के अंदर आपको क्लिक कर देना है। सो फाइनली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑटो SSL चेक हैज़ कंप्लीट और सारे मैसेज आपको दिखाई देगा, आपका SSL जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पे SSL एक्टिवेट हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला मैसेज जैसे मैंने दिखाया और इनबॉक्स पे भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा आपका जीमेल की इनबॉक्स पे कि यहाँ पे देख सकते हो कि itemconsole.com के अंदर ऑटो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी हम यहाँ से बैक आएंगे अगेन जो है हमारे cPanel एरिया में। तो रिटर्न आने के बाद अभी आप जो है मेन cPanel के अंदर रिटर्न आ चुके हो, तो यहाँ पे आप यहीं से जो आपकी अभी डोमेन का सिचुएशन देख सकते हो कि अभी डोमेन किस प्रकार से दिख रही है, अभी आपका वेबसाइट किस प्रकार से दिख रही है। तो अभी आपने जो है itemconsole.com के अंदर क्लिक किया और अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो नेम सर्वर चेंज हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एरर शो हो रहा है। एरर तो नहीं है, जब इसके अंदर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल नहीं होता है तो ऐसे ही जो आपको मैसेज शो कराता है इंडेक्स ऑफ की। तो इससे आपको कंफर्म हो जाना है कि आपका जो नेम सर्वर है वो अभी DRO वेब होस्ट के साथ रिप्लेस हो गया है, मतलब आपका जो वेबसाइट का डोमेन नेम है वो DRO वेब होस्ट में जुड़ गया है। अभी इसके अंदर कुछ काम करना बाकी है, जैसे कि हमको फटाफट से इसके अंदर, क्योंकि हमारा साइट जो लाइव है तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना ही आपको काम को कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे आना है सॉफ्टवेयर के अंदर वर्डप्रेस मैनेजर बाय सप्टाकुलस के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है। अभी आपको एक फाइनल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आपको इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वही चूज करना है जो आपका पहले का था, राइट। पहले अगर आपका www था तो आपको www.e चूज करना है, जैसे यहाँ पे https with www. राइट। उसके बाद itemconsole.com, उसके बाद यहाँ पे जो WP है इसको हटाना है और उसके बाद आपकी ब्लॉग नेम को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ब्लॉग नेम दिया था आइटम कंसोल ITEMCONSOLE। और उसके बाद यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड आप अलग रख सकते हो, लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आपका पहले का जो एडमिन पासवर्ड था उसी को आप रखिए। तो मैंने यहाँ पे एडमिन पासवर्ड को भी रख देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद आपका थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स टाइम लगेगा, बताता है 3 से 4 मिनट, लेकिन यहाँ पे विदिन 15 सेकंड्स के अंदर आपका जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो जाता है। अभी फाइनली जो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग फिर से एक बार चेकआउट करेंगे कि हमारा वेबसाइट किस प्रकार से दिख रही है।
फाइनली आप देख रहे हो कि आप itemconsole.com के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, राइट। हम अगेन बैक आते हैं और यहाँ पे हमने wp admin यहीं पे टाइप करके जा सकता हूँ। यहाँ पे हमने एंड में जो है स्लैश डालेंगे और wp-admin डालेंगे एंड उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाए थे, यानी जो हमारा ओल्ड था उसी को आपको बनाना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, स्विच। ओके, उसके बाद लॉगिन बटन के अंदर क्लिक करते हैं। तो फाइनली लॉगिन हो जाने के बाद अभी आपको जो करना है, मेन काम आपको वही करना है। आपको अगेन प्लगइन्स एरिया में आना है और इंस्टॉल्ड प्लगइन को आपको चेक करना है कि क्या क्या आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन, उसको आपको डिलीट कर देना है। आपको चूज़ कर लेना है उन दोनों को, और दोनों है, तीन है, जितना भी आपको दिखाता है उसको आपको बाल्क में डिलीट बटन के अंदर क्लिक करके अप्लाई नाउ के बटन के अंदर क्लिक कर देना है, अप्लाई बटन के अंदर, तो ये दोनों प्लगइन डिलीट हो जाएगा। अभी आपको एड न्यू प्लगइन सेक्शन के अंदर आपको जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपड्राफ्ट प्लस UPDRAFT। तो अपड्राफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये वाला सेक्शन मैंने आपको नहीं दिखाया हूँ, स्टेप वाला, ठीक है। 3 नंबर स्टेप पे हम लोगों ने जो है नेम सर्वर को चेंज किया था। 4थे नंबर स्टेप पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया न्यू होस्ट के अंदर, DRA होस्ट के अंदर, और 5वें नंबर स्टेप पे हम लोगों ने ये सेटअप प्लगइन को सेटअप कर रहे हैं। ओके, ये स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए। तो हम अगेन जो है अपड्राफ्ट प्लस यहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है। फाइनली हमारा यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस जो है इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इसको एक्टिव करने से पहले हम लोग डैशबोर्ड पे एक छोटा सा एरर देख रहा था। यहाँ पे होम के अंदर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक PHP का एरर दिख रहा था कि PHP वर्जन जो है अभी DRA वेब होस्ट के अंदर जो है 7.2.34 लगाया हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लाइंट एरिया में अगेन चलते हैं, लॉग इन टू सी पैनल के अंदर चलते हैं और फाइनली यहाँ पे हमने ये जो सर्च बार है यहाँ पे हम चूज़ करेंगे PHP, राइट। तो PHP के अंदर गया और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट PHP वर्जन। फाइनली आप यहाँ पे 7.2 करंट किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट करेंगे 7.4 और इसको सेट एज करंट कर देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से अगेन बैक चलेंगे और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे PHP का जो एरर था वो यहाँ से हट गया है। अभी हम अगेन प्लगइन एरिया में आएंगे, इंस्टॉलर प्लगइन के अंदर जाएंगे और अपड्राफ्ट प्लस को हम लोग एक्टिव करेंगे। जैसे एक्टिव करेंगे यहाँ पे देखिए प्लीज़ हेयर टू स्टार्ट बटन के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं, फिर इस क्रॉस बटन के अंदर क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग बटन के अंदर चले जाओ। ओके, सेटिंग बटन के अंदर जाने के बाद अभी आपको जो इसको रिस्टोर करना है आपको, तो आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है और आने के बाद अगेन आपको गूगल ड्राइव चूज़ करना है और यहाँ पे जो है गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन फिर से कराना है और मेक श्योर कि उसी जीमेल आईडी से आप ब्राउज़र पे लॉगिन रहना जिस ईमेल आईडी पे आपने बैकअप लिए थे। हमने यहाँ पे लिव बटन के अंदर क्लिक किया तो यही रहा मेरा जीमेल आईडी, इसको मैंने चूज़ किया और इसको अलाउ किया एंड फाइनली यहाँ पे कंप्लीट सेटअप बता रही है। कंप्लीट सेटअप के अंदर क्लिक किया तो अगेन हम लोग घूम फिर के वही जगह आ जाएंगे और अभी देख सकते हो कि हमारा जो जीमेल हम अगेन जो सेटिंग बटन के अंदर एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा जो जीमेल आईडी था, हमारा जो गूगल ड्राइव था वो ऑथेंटिकेशन है या फिर नहीं है। यू अपीयर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड बता रही है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर चुके हो। अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न आएंगे और यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए रिस्कैन रिमोट स्टोरेज, इसके अंदर जैसे हम लोगों ने क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ओके का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्कैन कर लेगा और बताया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो है Feb 23 में जो है एक रिस्टोर लिया था, उससे पहले हमने जनवरी 31 में एक रिस्टोर लिया था 2021 में, लेकिन ये है 2022 का। ये वाला रिस्टोर ये जो फाइल है इसी को हमको अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे रिस्टोर बटन के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने प्लगइन थीम अपलोड्स अदर डेटाबेस इन सब को टिक लगाना है एंड उसके बाद नेक्स्ट बटन के अंदर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। आपके फाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइट पे कितना फाइल था, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड बैकअप चल रही है। ये कुछ टाइम आपको लगा सकती है, आपको सिर्फ यहाँ पे वेट करना है और डेफिनेटली ये कुछ टाइम के बाद जो है आपको अपग्रेड दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेता हूँ।
पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं विजिट साइट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा साइट जो है कंप्लीटली जो है बैकअप लेके यहाँ पे आ चुका है। अभी आप देख रहे हो कंप्लीट साइट जैसे हमने आपको जो है नया ब्राउज़र में दिखाया था, ये itemconsole.com और ये itemconsole.com दोनों सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो मैं एक बार के लिए मैं whiz.com पे चल के आपको दिखाता हूँ कि itemconsole.com पे अभी क्या DNS सर्वर बना हुआ है, whis.com। तो यहाँ पे मैंने एंटर बटन दबाया और यहाँ पे हम लोगों ने डाला itemconsole.com एंड उसके बाद एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी drwebhost.com का जो है आपको नेम सर्वर दिखाई दे रही है। ओके, हम एक बार फिर से रिफ्रेश करें आप पेज को। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख रहे हो कि drwebhost.com जो है यहाँ पे नेम सर्वर दिखाई दे रही है और अभी जो मेरा वेबसाइट कम्प्लीटली है तो ये अभी जो था ये इंटर सर्वर पे है। इस पेज को अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया हूँ। अगेन मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और फाइनली यहाँ पे जो अभी आपको जो नेम सर्वर है वो आपको दिखाई देगा drwebhost। आप लोग भी खुद इसको चेकआउट करके देख सकते हो। तो फाइनली कितने आसानी के साथ हम लोगों ने जो drwebhost पे शिफ्ट हो चुका है, कंप्लीट वेबसाइट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। जो भी हमारा सर्विस रिलेटेड वेबसाइट है जिसको हमने डिज़ाइन किया था किसी क्लाइंट के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट इस प्रकार से जो है रिस्टोर हो चुका है। तो आप लोग भी इस प्रकार से जो drwebhost पे सिंपली रिस्टोर कर सकते हो। मात्र 30 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से आप होस्टिंग को अफोर्ड कर सकते हो। बहुत ही लो बजट अच्छा होस्टिंग है, इसके साथ आप अपने काम को शुरू कर सकते हो। फाइनली हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया हमारे माइग्रेशन को और जो मैं 6 स्टेप आपको बताया था उस स्टेप को एक बार आप लोग अगेन देख लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा आने वाले टाइम पे इस काम को करने के लिए। स्टेप 1 क्या है? सिलेक्ट बाय ए डोमेन न्यू होस्टिंग। drwebhost से अपने होस्टिंग खरीदना चाहते हो तभी खरीद सकते हो। बैकअप लेना है आपकी एग्जिस्टिंग होस्टिंग से, मतलब WP एडमिन पैनल से जो आपको अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल करके उसको बैकअप लेना है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको जो चेंज नेम सर्वर चेंज करना है, आपकी नया होस्टिंग के साथ आपकी डोमेन की नेम सर्वर को रिप्लेस करना है। स्टेप 4 में जो है आपको वर्डप्रेस को अगेन इंस्टॉल करना है आपकी नया होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। स्टेप 5 में जो है आपको अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को अगेन इंस्टॉल करना है आपकी नया जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वो नया होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी drwebhost के अंदर, उसके अंदर। और उसके बाद जो आप रिस्टोर कर सकते हो और अगेन आपकी साइट कंप्लीटली इस प्रकार से रिस्टोर हो जाएगा जिस प्रकार से मैंने अभी आपको रिस्टोर करके दिखाया वो सारा कुछ लाइव प्रूफ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर से कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए यार। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दोस्तों को ढेर सारे खुशियां मारते रहिए।